बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं। पैक्टा की तरफ से जारी करदा उर्दू का पेपर आप लोगों के सामने आ चुका है। ये पेपर मुकम्मल तौर पे हल किया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ उर्दू का स्मार्ट सिलेबस क्या है, मॉडल पेपर का तरीकाकार क्या है और उस पेपर को मुकम्मल तौर पे हल किया गया है। लिहाजा अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। इस पेपर को तैयार करने के बाद आप लोगों का जो एनुअली पेपर है इंशाअल्लाह अजीज उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट सिलेबस की, जो कि पैक्टा की तरफ से जारी किया गया है। मजमून उर्दू है, 8वीं क्लास है, तालीमी सेशन 2025-26 है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोगों को लेसन्स बताए जा रही हैं, ये जो सबक बताए जा रहे हैं, ये आप लोगों ने नहीं करने। नंबर 1 चुगलखोर है, बुक का पेज नंबर 27 से लेके 34 तक है। दूसरा सबक है मनाज़िर पाकिस्तान, बुक का पेज नंबर 46 से लेकर 52 तक है। तीसरा सबक है एक रेल के सफर की तस्वीर खींचता हूँ, नज़म है, बुक का पेज नंबर 69 से लेके 73 तक। और उसके बाद चौथा सबक है हकीम मोहम्मद सईद शहीद, बुक का पेज नंबर 88 से लेके 93 तक है। उसके बाद नेक्स्ट नज़म है आप लोगों के पास दरिया किनारे चांदनी, ये नज़म है, बुक का पेज नंबर 115 से लेके बुक का पेज नंबर 118 तक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास लास्ट लेसन इब्तदाई तिब्बी इमदाद, बुक का पेज नंबर 119 से लेके 127 तक। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सबक आप लोगों को बताए गए हैं ये आप लोगों ने नहीं करने। इनमें से ना तो कोई मारूजी आने वाली और ना ही किसी किस्म का कोई क्वेश्चन बनने वाला है। आप लोगों का पेपर का तरीकाकार क्या होगा, यहाँ पे आप लोग जो है स्क्रीन पे नोट कर लें। नंबर 1 हिस्सा अव्वल होगा कसीरुल इंतखाबी सवालात, एमसीक्यूज टाइप आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल 40 होंगे। हर क्वेश्चन जो है एक नंबर पे मुश्तमिल होगा। उसके बाद हिस्सा दोम होगा जिसमें मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे, ये हिस्सा 30 नंबर पे मुश्तमिल होगा। आप लोगों को पहले हिस्से के अंदर जो है कुल 13 सवालात दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने 10 सवाल हल करना होंगे। हर सवाल के 2 नंबर होंगे, इस तरह से 20 नंबर जो है आप लोगों के सवालात के बनेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर आप लोगों को 7 में से कोई से 5 जुमलों की दुरुस्तगी करना होगी। कुछ जुमले आप लोगों को दिए जाएंगे, उनमें कुछ लफ्जों की गलती होगी, इमला की गलती होगी, वो आप लोगों ने दुरुस्त करके लिखना होंगे। 7 दिए जाएंगे, 5 आप लोगों ने दुरुस्त करके लिखने होंगे। हर जुमले के 2 नंबर होंगे। इस तरह से जो है इस हिस्से के 10 नंबर होंगे। उसके बाद हिस्सा सोम होगा, तीसरा हिस्सा होगा जिसमें तफसीली सवालात होंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को 3 सवालात दिए जाएंगे और तीनों आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे हल करना होंगे और इस हिस्से के 30 नंबर होंगे। इस तरह से कुल मिला के ये जो पेपर है ये 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट बात कर लेते हैं मॉडल पेपर की। ये पेपर जो है बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, पैक्टा की तरफ से ये पेपर जारी किया गया है। अब इसका तरीकाकार क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझ लीजिएगा। नंबर 1, यहाँ पे आप लोगों को बॉक्स मिल जाता है स्टूडेंट नेम। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स के अंदर बड़ी एबीसी के अंदर जो है यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे उसके बाद दूसरा बॉक्स आप लोगों को नजर आता है रोल नंबर का। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को 8 हिस्सों पे मुश्तमिल रोल नंबर दिया जाएगा। हर डब्बे के अंदर आप लोगों ने एक डिजिट पुट करना होगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग गौर करें, यहाँ पे आप लोगों को जो है लिखा हुआ नजर आएगा फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। इस बॉक्स को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग जो है पढ़ सकते हैं तलबा के लिए अमूमी हिदायत। नंबर 1 तमाम सवालात लाजमी हैं। नंबर 2 एक सवाल के एक या ज्यादा हिस्से हो सकते हैं। नंबर 3 जवाबात लिखने के लिए काला या नीला कलम यानी पेन इस्तेमाल करना है, पेंसिल के इस्तेमाल की हरगिज इजाजत ना होगी। हिस्सा मारूजी, इस हिस्सा को हल करने के लिए आप लोगों को कुल वक्त 1 घंटा दिया जाएगा और इस हिस्से के कुल 40 नंबर होंगे। पेपर का तरीकाकार आप लोग जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को सबसे पहले पेपर शो करवाया जा रहा है, इसके बाद 1 बाय 1 जो है इस पेपर को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुल आप लोगों को जो है 40 मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप लोगों ने जो है सोच के समझ के आप लोगों ने टिक करना होंगे। उसके बाद हिस्सा दोम दिया गया है, यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो आप लोगों ने अपना नाम लिखना होगा और नंबर 2 यहाँ पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर टाइप करना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होगा। इसके बाद हिस्सा दोम शुरू हो जाता है। इस हिस्सा को हल करने के लिए आप लोगों को कुल 2 घंटे दिए जाएंगे और इस हिस्सा के कुल 60 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए इस पेपर को हल कर लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा अव्वल कसीरुल इंतखाबी सवालात, सवाल नंबर 1 है, फिजाइया के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सुभान अल्लाह
کیا خوب نظارہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، امن و امان والے معاشرے کے لیے ضرب المثل بولی جاتی ہے، یعنی ضرب المثل ڈیئر اسٹوڈنٹ کہاوت کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، چڑھے ناک پر پکڑے کان، بچوں بولو کون شیطان، اس پہیلی کی درست بوجھ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ غور کریں، ناک پہ چڑھتی ہے، کان کو پکڑتی ہے، کیا چیز ہے؟ اینک ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی ہے، اینک۔ سوال نمبر 4 ہے، سورج مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، اس جملے میں لفظ طرف درست جمع والا جملہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہمیں ایک لفظ دیا گیا ہے طرف، تو اس کا جو ہے آپ لوگوں نے جمع والا فقرہ ڈھونڈنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپشن اے جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے، قلعہ کے اطراف فوج کھڑی تھی۔ اب اس میں طرف کی جو جمع ہے وہ اطراف ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، ہاتھ سے جاتے ہوئے مال سے جو کچھ مل جائے اسے غنیمت سمجھا جاتا ہے، ایسے موقعوں پر بولی جانے والی کہاوت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ سوال نمبر 6 ہے، پاکستانی ٹیم نے میچ جیت لیا، اس جملے میں اس میں صفت کی قسم استعمال ہوئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس فقرے کے اندر جو ہے ایک خاص بات کا ذکر آیا۔ کس بات کا ذکر آیا؟ یہاں پہ ذکر ہوا ہے پاکستان کا، پاکستانی ٹیم۔ جب کسی بھی شخص یا ملک کا نام آتا ہے تو اسے نسبت بولا جاتا ہے، تو اس میں جو صفت جو خوبی بیان ہوئی ہے وہ صفت نسبتی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، صفت نسبتی۔ سوال نمبر 7، درست الف بائی ترتیب ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے، کتاب، کلیم، کرسی اور کپڑے۔ سوال نمبر 8 ہے، فاطمہ ایک ذہین طالبہ ہے، وہ روزانہ اسکول جاتی ہے، اس کی 3 سہیلیاں ہیں، وہ تینوں محنتی ہیں، ان میں فاعل اور فعل کے استعمال والا جملہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ 2 لفظ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فاعل، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور فعل کہتے ہیں کام کو۔ تو آپ لوگوں کو نیچے جو ہے 4 جملے دیے گئے ہیں، اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، وہ روزانہ اسکول جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو وہ ہے مطلب فاطمہ، یہاں پہ یہ فاعل ہے، جاتی ہے، جاتی ہے مطلب کام ہے، تو اس کا مطلب اس جملے کے اندر جو ہے فاعل بھی موجود ہے اور فعل بھی موجود ہے، تو اس لیے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، وہ روزانہ اسکول جاتی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، متضاد الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ بات ہوئی ہے متضاد الفاظ کی، الٹ الفاظ کی۔ آپ لوگوں نے ایسا جملہ جو ہے ٹک آؤٹ کرنا ہے جس میں لفظ ہو اور اس کا الٹ دیا گیا ہو، اس کا متضاد دیا گیا ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہے آپشن اے کو ذرا غور سے ریڈ کریں، یہ مہم، سر کرنا سہل، سہل کا مطلب کیا ہے؟ آسان، نہیں دشوار، دشوار کا مطلب کیا ہے؟ مشکل، مطلب یہاں پہ لفظ بھی موجود ہے اور اس کا متضاد بھی موجود ہے، تو اس لیے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، یہ مہم سر کرنا سہل نہیں دشوار ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ضمائر کی تذکیر و تانیث کے مطابق درست جملہ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی ہے، میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، ایک شاعر جنگل میں سفر کر رہا تھا، راستے میں اس نے ایک شیرنی، مرغا اور کبوتر، کبوتری کا جوڑا دیکھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں ذرا غور کریں، نمبر 1 شاعر کا ذکر آیا، اس کے بعد شیرنی کا ذکر آیا، پھر مرغے کا ذکر آیا، پھر کبوتر اور کبوتری کا ذکر آیا۔ آپ لوگوں سے یہ پوچھا گیا ہے اس میں تذکیر کی درست فہرست والا جملہ ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ذرا غور کریں آپشن سی پہ، یہاں پہ کبوتر بھی ہے، مرغا بھی ہے اور شاعر بھی ہے، اور یہ جو تینوں ہیں تینوں کی تینوں مذکر ہیں۔ اس کا کریکٹ آنسر جو ہے آپشن سی ہے، کبوتر، مرغا، شاعر۔ سوال نمبر 12، محاورہ مکمل کریں، بیگانی شادی میں ڈیش دیوانہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی ہے، خلیل اللہ، بیگانی شادی میں خلیل اللہ دیوانہ۔ سوال نمبر 13 ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس شعر میں جو ہے تلمی، تلمی کا مطلب کیا ہے؟ تلمی کا مطلب ہے کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو یہاں پہ ذرا غور کریں، یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو 2 لفظ دیے گئے ہیں، آتش نمرود۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، آتش نمرود۔
सवाल नंबर 14 है अल्फाज की तकरार के हवाले से दुरुस्त जुमला है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। माह रमजान का महीना इस्लामी तारीख में मुकद्दस है यानी पाक है। सवाल नंबर 15 है बाघ के दुरुस्त तलाजमात हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गौर करें, बाघ में क्या कुछ होता है? क्या डॉक्टर, नर्स, अद्वियात, मरीज बीमार होते हैं? जी नहीं, ये तो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। क्या कॉपी, पेंसिल, दवात, स्याही, बस्ता होता है? जी नहीं, ये तो स्कूल में होती हैं। इसी तरह अगर गौर करें, जंगल, शेर, हिरन, हाथी, लोमड़ी, क्या ये होते हैं? जी नहीं, ये तो जंगल में पाए जाते हैं। तो फिर बाग में क्या पाया जाता है? डियर स्टूडेंट, बाग में पौधे, परिंदे, तितलियां, दरख्त, फूल पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पौधे, परिंदे, तितलियां, दरख्त और फूल। सवाल नंबर 16 है आम बोलचाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इमला की दुरुस्ती अच्छी तहरीर के लिए लाजम है। सवाल नंबर 17 है फल खरीदे गए, इस जुमले का फेले मारूफ में दुरुस्त जुमला है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, हमने फल खरीदे। सवाल नंबर 18 है तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उसका चेहरा चांद की तरह रोशन है। तशबीह का मतलब क्या है? किसी चीज को किसी दूसरी चीज से मुशाबा करना तशबीह कहलाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 19 है फेले मुतअद्दी के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आबिद ने तस्वीर बनाई। सवाल नंबर 20 है मुतशाबी अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है। मुतशाबी का मतलब एक दूसरे से लफ्ज मिलते जुलते हों। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए पे जरा गौर करें, महफिल में जिक्र और फिक्र की कदर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, क्योंकि इस फिक्रे के अंदर जिक्र और फिक्र मुतशाबी अल्फाज हैं, इसलिए जो है यही इसका करेक्ट आंसर है कि महफिल में जिक्र और फिक्र की कदर है। सवाल नंबर 21 लफ्ज मुस्ततील का दुरुस्त तलफ़ुज़ है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है जेर, जबर, शद, मद, जज़म लगाई गई हैं। तो इसलिए जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मुस्ततील। सवाल नंबर 22 है मुरक्कब जुमले की निशानदही करें। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लें कि मुरक्कब जुमला होता क्या है। डियर स्टूडेंट, दो जुमलों को मिला के लिखना, लेकिन उनके दरमियान जो है हरूफ तनकीर का इस्तेमाल करना। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन सी को जरा चेक कर लें, मुझे बुखार था, यहां तक जो है एक जुमला है। अब इसके बाद आगे देखें, मैं फुटबॉल खेलने चला गया, ये दूसरा जुमला है। लेकिन इस जुमले को मिलाने वाला जो दरमियान में एक लफ्ज आप लोगों को नजर आ रहा है मगर, यह हरूफ तनकीर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जुमला सी है, मुझे बुखार था मगर मैं फुटबॉल खेलने चला गया, ये जुमला जो है मुरक्कब जुमला है, क्योंकि ये दो जुमलों को मिला के इकट्ठा किया गया है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मुझे बुखार था मगर मैं फुटबॉल खेलने चला गया। सवाल नंबर 23 है खरीदना फेल से बनने वाला दुरुस्त फाइल है। डियर स्टूडेंट, खरीदना यानी किसी काम को कहा गया है कि उसने कोई भी चीज खरीदी, लेकिन अब यहाँ पे बात ये पूछी जा रही है कि इसमें जो है फाइल क्या है। अब फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं। खरीद, ये तो काम है, खरीदा गया ये भी काम है, खरीदो यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, खरीदार। अब खरीदार क्या है? फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 24 है इसमें ज़र्फ़े ज़मा के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। ज़र्फ़े ज़मा डियर स्टूडेंट वक्त को रिप्रेजेंट करता है, टाइम बताता है। तो इसमें जो आप लोगों के पास ऑप्शन ए है, यहाँ पे गौर करें, मैं आज सुबह 4 बजे उठा, मतलब क्या है 4 बजे, यानी ज़र्फ़े ज़मा को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सुबह का वक्त बताया जा रहा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मैं आज सुबह 4 बजे उठा। सवाल नंबर 25 है हर साल सैलाब की वजह से काफी नुकसान होता है, सैलाब से होने वाले नुकसान से बचाव मुमकिन है। तो डियर स्टूडेंट, सड़कें बना के तो सैलाब को नहीं रोका जा सकता, पानी से अगर बिजली बना लें तब भी जो है सैलाब नहीं रुकेगा, और अगर सहरा बना दिए जाएं तो तब भी पानी नहीं रुकेगा। तो इसका जो बेहतरीन आंसर है वो एक ही है, अगर डैम बना दिए जाएं और बैराज बना दिए जाएं
तो फिर जो है पानी को रोका जा सकता है, इससे जो है बहुत सारे नुकसानात से बचा जा सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, डैम और बैराज बनाकर। सवाल नंबर 26 है दरमान कि हम काफिया अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम काफिया अल्फाज का जिक्र किया गया है। हम काफिया का मतलब है एक जैसे मिलते जुलते अल्फाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इरफान, अरमान, ईमान, सामान। सवाल नंबर 27 है, आपके एक हम जमात के घरेलू हालात खराब हो गए, आपका उसके साथ रवैया होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दी गई हैं। ऑप्शन ए है उसकी हर मुमकिन मदद करना, क्या हम उसकी मदद करेंगे या फिर जो अपनी क्लास के अंदर उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर दूसरे बच्चों को बताएंगे या फिर उसके साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे। हम इजहार भी नहीं करेंगे, हम हंसी मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, दूसरे बच्चों को भी नहीं बताएंगे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि हम उसकी जो है हर मुमकिन मदद करेंगे। सवाल नंबर 28 है, इस्तारा के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। इस्तारा का मतलब क्या है? उधार लेना। लेकिन यहाँ पे कोई चीज उधार नहीं ली जा रही, यहाँ पे किसी चीज को किसी चीज के साथ तशबीह दी जा रही है। मतलब इसका ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन सी है, यानी माँ ने कहा मेरा चांद आया। अब चांद क्या है? बेटे को कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो अपने बेटे को अपने चांद जैसा जो है तशबीह दे दी, तो इसको जो है इस्तारा कहा गया। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, माँ ने कहा मेरा चांद आया। सवाल नंबर 29 है, लफ्ज अफराद के मुतरादिफ वाला जुमला है। अफराद का मतलब क्या है? कसरत, बहुत ज्यादा होना। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पाकिस्तान में आमों की कसरत है। अब चूंकि इस जुमले के अंदर जो है कसरत का जिक्र आया या बहुत ज्यादा का जिक्र आया, तो इसलिए जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 30 है, आपने अपने दोस्त से घड़ी उधार ली जो कि खराब हो गई है, आप अपने दोस्त से रवैये का इजहार करेंगे, तो डियर स्टूडेंट हम उससे सॉरी करेंगे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी उससे माजरत करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये थे 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने जो है हल कर लिए हैं। अब इसके बाद आप लोगों को जो है एक अदद पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेना है। उसके बाद इस पैराग्राफ में से आप लोगों से जो है 5 सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं। तो आइए इस पैराग्राफ को जो है पढ़ लेते हैं। दर्जल इबारत को गौर से पढ़ें और सवाल नंबर 31 तक 35 तक के दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ आप लोगों के सामने है। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा जाता है कि वो दूसरों के दर्द को भी महसूस करता है। दूसरों के दर्द को महसूस करने वाले ही दर हकीकत इंसानियत के मनसब पर फाइज हो सकते हैं। वो लोग जिनका जीना मरना दूसरों के लिए हो, वो अजमत की बुलंदी को छू लेते हैं। हम अपने गिरदो पेश नजर दौड़ाएं तो हमें ऐसी शख्सियात मिल जाती हैं जिनको देखकर इंसान रश्क करता है। मरहूम अब्दुस्तार एधी, शहीद हकीम मोहम्मद सईद, मादाम रुतफाओ और मदर ट्रेसिया को आज दुनिया इसलिए इज्जत व एहतराम की निगाह से देखती है कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपना शुआर बनाया और लोगों के दुखों का दरमां बनने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। इसी वजह से आज भी ये शख्सियात करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इन शख्सियात ने साबित किया कि इंसान सिर्फ अपने काम से जाना जाता है, इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मदद करनी चाहिए। गरीब खानदानों की माली मदद करके उनकी जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। हम उन्हें तालीम दिलवाकर मुआशरे के कारआमद शहरी बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था पैराग्राफ। अब इसके बाद जो है इस पैराग्राफ के नीचे जो है आप लोगों को कुछ सवालात दिए गई हैं, तो इन सवालात को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है और दुरुस्त जवाब का यहाँ से इंतखाब करना है। सवाल नंबर 31 है, इंसानियत की खिदमत करने वाली शख्सियात में कई इकदार मौजूद होती हैं सिवाय, अब कौन सा ऐसा शख्स है जो मदद नहीं करता? तो वो खुद गर्ज होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, खुद गर्जी। सवाल नंबर 32 है, लफ्ज कार आमद से मुराद है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कार आमद का मतलब क्या होता है? मुफीद, यूजफुल। सवाल नंबर 33 है, इबारत का मरकजी ख्याल है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बेहतरीन इंसान वो है जो आसानियां तकसीम करे।
सवाल नंबर 34 है, दर हकीकत इंसानियत के ओहदे पर मुकर्रर हैं अब अक्लमंद लोग, जी नहीं, हाजतमंद लोग, जी नहीं, जरूरतमंद लोग, जी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दर्दमंद लोग। सवाल नंबर 35 है, बच्चों को मुआशरे का कारआमद रुकन बनाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, तालीम से, ना कि तफरीह से या मोबाइल दे के या खेलों में मशगूल करके, तो वो मुआशरा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो है मुआशरे को कारआमद बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उन बच्चों को तालीम दिलवा के जो है हम अपने मुआशरे को कारआमद बना सकते हैं। सवाल नंबर 35 के बाद डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो है यहाँ पे नज़म पारा दिया गया है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह रीड कर लेना है और इस नज़म पारा में से जो है आप लोगों को मजीद 5 सवालात दिए जाएंगे। तो आइए इसको जो है पढ़ लेते हैं। दरअसल नज़म पारे को गौर से पढ़ें और सवाल नंबर 36 था 40 के दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। उठो कदम कदम से मिलाते चले चलो, सब मिलके एक राह बनाते चले चलो, मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, हर मरहले को सहल बनाते चले चलो, कर घटा फिजाओं पे छाते चले चलो, हर हर कदम पे धूम मचाते चले चलो, तफरीक रंगो नस्ल मिटाते चले चलो, इंसानियत की शान दिखाते चले चलो, आगे बढ़ो रुको ना किसी राह गुजर पर, हर दम सफर का लुत्फ उठाते चले चलो, मायूसियों में छेड़ दो नगमे उम्मीद के, तारीकियों में जोत जगाते चले चलो, टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दो, जोहर अमल के अपने दिखाते चले चलो, चमको गगन के तारों की सूरत जमीन पर, तुम आसमान जमीन को बनाते चले चलो। डियर स्टूडेंट, ये थी नज़म पारा। अब इसके बाद जो है 5 सवालात आप लोगों से पूछे जाएंगे जिनके जवाबात इसी नज़म के अंदर मौजूद हैं। सवाल नंबर 36 है, नज़म में लफ्ज सहल के मानी हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, आसान। सहल के क्या मानी हैं? आसान के हैं। सवाल नंबर 37 है, नज़म में पतझड़ की रुत में फूल खिलाना से शायर की मुराद है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, मुश्किल हालात में भी अच्छाई और काम अंजाम देना। सवाल नंबर 38 है, शायर ने टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दो से सबक दिया है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, दूसरों की मदद और मोहब्बत करना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 39, नज़म में सबसे ज्यादा उजागर की गई सिफ्त है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हौसला और उम्मीद। सवाल नंबर 40 है, नज़म के शायर हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, सादत नज़ीर। तो डियर स्टूडेंट, ये था हिस्सा मारूजी जो कि हम लोगों ने समझ के हल किया। जी तो डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की, मुख्तसर सवालात की। तो डियर स्टूडेंट, इस हिस्से के अंदर आप लोगों को कुल 13 सवालात दिए गए हैं जिनमें से आप लोगों ने कोई से 10 सवालात के जवाबात लिखना होंगे। हर सवाल के आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। तो सवाल नंबर 41 का पहला जुज है, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे सिन्फ़े सखन में क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, सिन्फ़े सखन का मतलब क्या है, यानी नज़म की कौन सी किस्म है? तो इसका जवाब नोट कर लें, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है उसे सिन्फ़े सखन में हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, खाक दरे अक़दस का मफ़हूम बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। खाक दरे अक़दस का मफ़हूम है मुक़द्दस यानी पाक दरवाजे की मट्टी या पाक चौखट की मट्टी। ये इस्तिलाह आम तौर पर इस्लामी अदब में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक या मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम के लिए इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 3 है, हिस्से लतीफ से क्या मुराद है? इसका आंसर नोट कर लें। हिस्से लतीफ से मुराद वो नाजुक और उम्दा एहसास या ज़ौक है जो किसी शख्स को फन, अदब या खूबसूरती की बारीकियों को समझने और सराहने के काबिल बनाता है। ये ज़ौक, जमालियात और नज़ाकत पसंदी का इजहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकाफत किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। सकाफत किसी मुआशरे या गिरोह के मुश्तरका अकायद, इक़दार, रस्म व रिवाज, फ़नून, ज़बान और तर्ज जिंदगी का मजमूआ है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। ये लोगों की शनाख्त और उनके रवैयों की इक्कासी करता है। सवाल नंबर 5 है, हम कुदरती आफात से खुद को कैसे बचा सकते हैं?
कोई से दो तरीके तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे ये जान लें कि कुदरती आफात क्या होती हैं। नागहानी हालात को कहा जाता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो है इंसानों पे आजमाइश के लिए आ जाती हैं। लाइक एज सैलाब का अचानक से आ जाना, आसमान से बिजली का गिरना, जलजला वगैरह आ जाना, आंधी तूफान वगैरह आ जाना, इन सब को जो है कुदरती आफात कहा जाता है। तो इनसे बचने के कोई से दो तरीके लिखें। नंबर 1, हुकूमत की तरफ से जारी करदा हंगामी इंतबाहात और हिदायत पर अमल करें। नंबर 2, घर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान और जरूरी अशिया जैसे कि पानी, खुराक पर मुश्तमिल एक हंगामी किट तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकाटू तो बदन में लहू नहीं सका, इसका मफहूम लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इस मुहावरे का मफहूम है कि इंतहाई खौफ या डर की वजह से इंसान का बदन सुन्न हो जाना या उसके जिस्म में खून का बहाव रुक जाना। सवाल नंबर 7 है, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को किन दो एजाजात से नवाजा गया। तो इसका जवाब नोट कर लें। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को दो बड़े फौजी एजाजात से नवाजा गया। नंबर 1, निशाने हैदर, नंबर 2, सितारा जुर्रत। सवाल नंबर 8 है, दुरुस्त एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह कीजिए। आप लोगों को दो लफ्ज दिए गए हैं, सकाफत और पहचान। इन पे आप लोगों ने क्या करना है, जेर, जबर, शद, मद, जज़म ये लगाने हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, खेलों की सेहत पर होने वाले दो असरात तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1, जिस्मानी सेहत। खेल जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाते हैं, पट्ठों को मजबूत करते हैं और दिलो दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। नंबर 2, जहनी सेहत। खेल जहनी तनाव को कम करते हैं, मूड को बेहतर करते हैं और नज्म ज़ब्त और टीम वर्क जैसी सिफात पैदा करते हैं। सवाल नंबर 10 है, मौसम बहार का मंजर दो जुमलों में बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। मौसम बहार का मंजर निहायत दिलकश और खूबसूरत होता है। इस मौसम में हर तरफ हरियाली छा जाती है और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। सवाल नंबर 11 है, नज़म दर्से अमल के मुताबिक हर मरहले को सहल बनाते चलो। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। इससे मुराद ये है कि किसी भी काम या प्रोजेक्ट के दौरान हर मरहले को आसान और काबिल इंतजाम बनाया जाए ताकि काम आसानी से मुकम्मल हो सके। सवाल नंबर 12 है, एक अच्छा मुआशरा खवातीन को किस तरह के हकूक देता है। तो इसका आंसर नोट कर लें। एक अच्छा मुआशरा खवातीन को बराबरी, तालीम, सेहत, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ के हकूक फराहम करता है ताकि वो मुआशरे में मुकम्मल और बावकार जिंदगी गुजार सकें। आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 13, तलमीहात आबे जमजम और कोहे तूर का ताल्लुक किन नेक शख्सियात से है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। आबे जमजम का ताल्लुक हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से है, जबकि कोहे तूर का ताल्लुक जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हिस्सा दोम जो कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। आप लोगों को कुल 13 सवालात दिए जाएंगे। इनमें से आप लोगों ने कोई से 10 सवालात के जवाबात लिखना होंगे। सवाल नंबर 42 है, दर्जल जुमलों को तवज्जो से पढ़ें और कोई से 5 जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे 7 जुमले दिए गए हैं, जिनमें से आप लोगों ने कोई से 5 लिखने हैं और उनके आप लोगों को कुल 10 नंबर दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए इन जुमलों को गौर से पढ़ लेते हैं और इनको दुरुस्त करके लिखते हैं। सैलाब एक कुदरती आफत है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जरा गौर करें, ये जो लफ्ज दिया गया है एन अलिफ आ फेतेफत आफत, ये लफ्ज जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसको जो है किस तरह से दुरुस्त करके लिखेंगे, आइए इस जुमले को जो है दुरुस्त करके लिख लेते हैं। सैलाब एक कुदरती आफत है, मतलब अलिमद आ फेतेफत, इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। इस तरह से आप लोगों को जो है जुमलों के अंदर गलतियां मिलेंगी, उनको आप लोगों ने जो है इस तरह से दुरुस्त करके लिखना होगा। दूसरा जुमला है, जीने चाहा तो जरूर आऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को जी के बाद जो है नून बड़िए ने लिखा हुआ नजर आ रहा है, या आप लोगों ने जो है इस जुमले में से रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, जी चाहा तो जरूर आऊंगा। तीसरा जुमला है, असलम ने लाहौर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जरा गौर करें कि असलम ने लाहौर जाता है या जाना है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि असलम ने लाहौर जाना है, इसका करेक्ट आंसर है। चौथा जुमला है, मेरे घर के पास एक दुकान है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गौर करें, दो कान लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लफ्ज गलत है। तो आइए इसको दुरुस्त तरीके से जो है यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे घर के पास एक दुकान है,
डियर स्टूडेंट इसमें वाव नहीं आएगी, दाल काफ अलिफ का और नून आएगा, यानी मेरे घर के पास एक दुकान है। पांचवा जुमला है बीमारियां इंसानी सेहत के लिए खतरा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर करें, खे, ते, रे और हा ये दिया गया है जो कि लफ्ज गलत है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीमारियां इंसानी सेहत के लिए खतरा है। अब खतरा यहाँ पे आप लोग किस तरह से लिखेंगे, खे, तोए, रे और हा, इस तरह से जो है ये खतरा लिखा जाएगा। छठा जुमला है अच्छी हिकमत अमली से नुकसानात को कम किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो लफ्ज नुकसानात दिया गया है क्या ये दुरुस्त है? जी नहीं, ये जो है सीन से लिखा गया है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, स्वाद से लिखेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आप लोग वॉच कर सकते हैं, अच्छी हिकमत अमली से नुकसानात को कम किया जा सकता है। यानी आप लोगों ने जो है नून काफ सीन अलिफ सा नहीं लिखना, स्वाद अलिफ सा लिखना है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, अच्छी हिकमत अमली से नुकसानात को कम किया जा सकता है। आखिरी जुमला है जुमला नंबर 7, फलाही इदारे अवाम की खिदमत करती हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ जरा गौर करें, फलाही किस तरह से लिखा गया है, हॉकी वाली हे नहीं लिखनी, हलवे वाली हे लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आप लोग गौर से चेक कर सकते हैं कि फे लाम अलिफ ला हे छुटिए ही, हलवे वाली ही आप लोगों ने लिखनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुछ इस तरह से है, फलाही इदारे अवाम की खिदमत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से जो आप लोगों ने जुमलों को दुरुस्त करके लिखना होगा। हिस्सा सोम इंशाइया सवालात, कुल नंबर 30, सवाल नंबर 43 है, किसी एक सबक का खुलासा लिखें जिसके कुल नंबर 10 हैं। डियर स्टूडेंट इसमें जो आप लोगों को 2 सबक दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक का आप लोगों ने खुलासा लिखना होगा। पहला सबक है खवातीन का एहतराम और मकाम, दूसरा सबक है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। तो डियर स्टूडेंट आइए सबसे पहले जो है पहले सबक का खुलासा देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे सबक का खुलासा भी जो है यहाँ पे रीड करेंगे। सबक है खवातीन का एहतराम और मकाम। ये सबक खवातीन के अजीम मकाम और उनके एहतराम की अहमियत को वाज़ेह करता है। इस्लाम ने औरत को इज्जत, वकार और समाजी तहफ़्फ़ुज़ अता किया है और इसे मुआशरे का एक बावकार रुकन तस्लीम किया है। माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत से औरत को निहायत बुलंद मर्तबा हासिल है। माँ को जन्नत की बिशारत दी गई है, जबकि बेटी को रहमत और बीवी के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। इस्लाम से कबल औरत को मुआशरे में कमतर समझा जाता था, मगर इस्लाम ने औरत को तालीम, विरासत, निकाह और मशवरा देने जैसे बुनियादी हकूक फराहम किए। औरत न सिर्फ खानदान बल्कि पूरे मुआशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। वो नस्लों की तरबियत करती है और अखलाकी इकदार को फरोग देती है। सबक हमें ये पैगाम देता है कि खवातीन का एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और हकूक की फराहमी एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान है। जब तक औरत को उसका जायज़ मकाम नहीं दिया जाएगा, मुआशरा हकीकी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से जो है आप लोगों ने इसका खुलासा लिखना है। दूसरा सबक है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, इसका खुलासा नोट कर लें। यह सबक पाकिस्तान के अजीम हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बेमिसाल बहादुरी, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी को उजागर करता है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 28 अप्रैल 1943 को पैदा हुए। उन्होंने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और अपनी गैर मामूली सलाहियतों, नज़्मो ज़ब्त और फर्ज शनासी की वजह से जल्द ही नुमाया मकाम हासिल किया। 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर बहुत बहादुरी से हमले किए और शदीद फायरिंग के बावजूद अपने साथियों की क़यादत करते रहे। उन्होंने दुश्मन की दिफाई लाइन को तोड़कर जंग का रुख मोड़ दिया। शदीद जख्मी होने के बावजूद वो मैदान जंग में डटे रहे और आखिरकार जामे शहादत नोश किया। उनकी अजीम कुर्बानी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बाद शहादत मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। ये सबक हमें हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, जुर्रत और फर्ज शनासी का दर्स देता है और ये पैगाम देता है कि वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करना आला तरीन कौमी खिदमत है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से जो है आप लोग किसी एक सबक का खुलासा लिख सकते हैं। सवाल नंबर 44। डियर स्टूडेंट ये सवाल आप लोगों को कुछ इस तरह से दिया जाएगा। यहाँ पे जो आप लोगों को एक अदद खत दिया जाएगा और इसके साथ एक कहानी दी जाएगी।
आप लोगों की मर्जी है, आप लोग खत लिखें या फिर कहानी लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के 10 नंबर होंगे। तो आइए इस सवाल को जो है रीड कर लेते हैं। खत दिया गया है, अपने दोस्त के नाम इम्तिहान में कामयाबी की मुबारकबाद के लिए खत लिखें। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने खत लिखना है। यहाँ पे जो है आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं कि दाएं साइड पे टॉप पे आप लोगों ने जो है कमरा इम्तिहान लिखना है। उसके बाद जो भी मौजूदा तारीख है वो आप लोगों ने लिख देनी है, जैसे कि 5 मार्च 2026 मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि खत किसके नाम लिखना है। अगर दोस्त है तो दोस्त का जिक्र करेंगे, वालिद है, वालदा है या कोई और है। तो डियर स्टूडेंट, चूंकि हमें जो है यहाँ पे खत दोस्त के नाम कहा गया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है प्यारे दोस्त अहमद। इसके बाद आप लोगों ने इस तरह की अलामत लाजमी तौर पे लगानी है। ये अलामत जो है फिजाइया अलामत कहलाती है। नंबर 2, जिसके नाम भी लिख रही हैं उसको आप लोगों ने जो है खत के मिड में लिखना है। इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। उसके बाद आप लोगों ने हमेशा जो है अस्सलामु अलैकुम से स्टार्ट करना है। इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है जिस तरह से आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं। अस्सलामु अलैकुम के बाद फिजाइया की अलामत आप लोगों ने लाजमी तौर पे लगानी है। आइए अब इस खत को पढ़ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका खत मौसूल हुआ, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आपने जमात हफ्तम यानी 7वीं क्लास का इम्तिहान पास कर लिया है। ये जानकर तो खुशी की इंतहा न रही कि आप अपनी जमात में अव्वल आई हैं। मेरी तरफ से इम्तिहान में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। ये आपकी मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा है। मुझे यकीन था कि आप जरूर कामयाब होंगे क्योंकि आपने पूरा साल दिल लगाकर पढ़ाई की। अल्लाह ताला किसी की मेहनत जाया नहीं करता और उसका फल जरूर देता है। दुआ है कि आप मुस्तकबिल में भी इसी तरह कामयाबियां हासिल करते रहें और अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करें। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको और आपके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है इसी तरह से लेफ्ट साइड पे वो सलाम लिखना है। आपका दोस्त जो भी आप लोगों का नाम है वो आप लोगों ने लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट, ये तरीकाकार है। इस तरीकाकार के तहत आप लोगों ने खत को लिखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कहानी दी गई थी। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग खत लिखें या फिर कहानी। कहानी दी गई थी जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत ही आसान कहानी है। आइए एक नजर जो है इसको पढ़ लेते हैं। एक दरिया के किनारे एक ऊंट और गिद्दड़ की आपस में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मजे की जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन दोनों ने खरबूजे खाने के बारे में सोचा। खरबूजों का खेत दरिया के दूसरी तरफ था। दोनों ने सोचा कि किसी भी तरह खरबूजे खाने चाहिए। ऊंट दरिया में उतर गया और गिद्दड़ उसकी पुश्त पर सवार हो गया। डियर स्टूडेंट, पुश्त का मतलब होता है उसकी कमर पर सवार हो गया। इस तरह दोनों ने आसानी से दरिया पार कर लिया। दोनों बहुत खुश हुए। खरबूजों के खेत में घुसकर मजे ले लेकर खरबूजे खाने लगे। जब गिद्दड़ का पेट भर गया तो उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। ऊंट की भूख अभी बाकी थी, वो अभी खरबूजे खा रहा था। उसने गिद्दड़ को चीखने चिल्लाने से मना किया, लेकिन गिद्दड़ अपनी हरकत से बाज ना आया। उसने ऊंट को जवाब दिया कि खाना खाने के बाद जोर जोर से चिल्लाना मेरी आदत है। गिद्दड़ की ऊंची ऊंची आवाज सुनकर खेत का मालिक जल्द ही खेत में आ गया। गिद्दड़ ने जब मालिक को आते देखा तो फौरन झाड़ियों में छुप गया, लेकिन ऊंट मालिक की जद में आ गया। खेत के मालिक ने ऊंट की खूब पिटाई की। ऊंट बेचारा मार खाता रहा और गिद्दड़ छुपकर ये सारा मंजर देखता रहा। जब खेत का मालिक वापस चला गया तो ऊंट और गिद्दड़ दरिया के पार जाने लगे। गिद्दड़ ऊंट की पुश्त पर सवार हो गया। जब ऊंट दरिया के ऐन दरमियान में पहुंचा तो ऊंट ने गोते लगाना शुरू कर दिए। गिद्दड़ ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो? तो ऊंट ने जवाब दिया, खाना खाने के बाद नहाना मेरी आदत है, इसलिए मैं अपनी आदत पूरी कर रहा हूं। इस तरह गिद्दड़ डूबकर अपने अंजाम को जा पहुंचा। अखलाकी सबक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी कहानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 45। किसी एक मौजू पर कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करें। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को 2 मजमून दिए जाएंगे, उनमें से आप लोग अपनी मर्जी से कोई एक मजमून लिख सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रही हैं, वक्त की पाबंदी, इल्म के फायदे। आइए इनको जो है रीड कर लेते हैं। तो पहला मजमून है
वक्त की पाबंदी। वक्त अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो जिंदगी में कामयाब होते हैं, और जो लोग वक्त जाया करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। वक्त की पाबंदी का मतलब ये है कि हर काम मुकर्ररा वक्त पर और बाकायदगी से किया जाए। तालिब इल्म की जिंदगी में वक्त की पाबंदी बहुत अहम है। अगर तालिब इल्म वक्त पर स्कूल जाए, वक्त पर सबक याद करे और वक्त पर होमवर्क मुकम्मल करे तो वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। जो तालिब इल्म सुस्ती और टालम टोल से काम लेते हैं वो अक्सर नाकामी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी है। वक्त की पाबंदी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जिंदगी की हर शोबे में फायदेमंद है। जो लोग दफ्तर, कारोबार या किसी भी काम पर वक्त की पाबंदी करती हैं, लोग उन पर एतमाद करती हैं। ऐसे लोग नज़्म ज़ब्त वाले और जिम्मेदार समझे जाते हैं। इस्लाम में भी वक्त की बहुत अहमियत है। नमाजों के औकात हमें वक्त की पाबंदी का बेहतरीन सबक देती हैं। अगर हम वक्त पर नमाज अदा करें तो हमारी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा हो जाता है। अगर इस कायनात में नजर दोहराई जाए तो सूरज का अपने वक्त पर तुलू और गुरूब होना, सुबह और शाम का होना, दिन का रात और रात का दिन में बदलना, मौसमों का बदलना वगैरह सब वक्त की पाबंदी के दायरे में हो रहा है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि वक्त की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है। हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को कीमती समझें, फजूल कामों से बचें और हर काम वक्त पर करने की आदत डालें। जो कौमें वक्त की पाबंदी करती हैं वही तरक्की करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था वक्त की पाबंदी पे मजमून। दूसरा टॉपिक हमें दिया गया था इल्म के फायदे। आइए इस मजमून को भी जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इल्म अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। इल्म इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। इल्म के बगैर इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। इल्म ही इंसान को समझबूझ और अकल अता करता है। हदीस शरीफ में है, नंबर 1, रब्बि जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। नंबर 2, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। नंबर 3, इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो है आप लोग इल्म की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इल्म की बदौलत इंसान अपने अखलाक और रवैये को बेहतर बनाता है। एक तालीम याफ्ता इंसान दूसरों का एहतराम करता है और मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल करता है। इल्म इंसान को अच्छे और बुरे अमाल की पहचान सिखाता है, जिससे वो सही रास्ता इख्तियार करता है। तालिब इल्म की जिंदगी में इल्म की बहुत अहमियत है। इल्म ही तालिब इल्म को कामयाबी की तरफ ले जाता है। जो तालिब इल्म मेहनत से इल्म हासिल करते हैं वो इम्तिहानात में अच्छे नंबर लेते हैं और मुस्तकबिल में अच्छे मकाम पर पहुंचते हैं। इल्म के जरिए इंसान अपने वालिदैन, असातिज़ा और मुल्क का नाम रोशन करता है। इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि ये अमली जिंदगी में भी इंसान के बहुत काम आता है। इल्म इंसान को रोजगार कमाने के काबिल बनाता है और उसे खुद एतमाद बनाता है। इल्म याफ्ता कौमें तरक्की करती हैं और दुनिया में इज्जत पाती हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। दौलत खत्म हो सकती है मगर इल्म हमेशा इंसान के साथ रहता है। हमें चाहिए कि हम दिल लगाकर इल्म हासिल करें और इसे इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का उर्दू का पेपर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने समझ के हल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।